जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा था परसेंटेज, जो कि आपको एसटीआर द बुक से सॉल्व कराया जा रहा, जिसमें हमारे कितने 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से और हम इसमें कितने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे 41 से लेकर। तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेनी है, जिससे कि आपको क्या होगा कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जहां आपकी कोई सी भी क्लास हो, एसटीआर द बुक की हो या किरण की बुक की हो, या आपको कोई सा मतलब रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हो, बेल बटन दबाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिएगा देखते हैं हम परसेंटेज, जो कि हमारा एसटीआर द बुक से सोल्व हो रहा था और जिसमें हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। बहुत सिंपल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 41 है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। और आपसे बता दूं, इन क्लासों को देखने से पहले, चाहे आप इस क्लास को देख रहे हो तो अच्छी बात है, इस क्लास को देखने से पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी होगी। क्या कि आपने अभी तक मेरी परसेंटेज की जो पहली क्लास है वो नहीं देखी। मतलब इस एसटीआर द बुक भले ही आपने ना देखी हो अभी तक कोई सी भी क्लास एसटीआर द बुक की, पर जो परसेंटेज की बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़ी हैं आप उन्हें जाकर देख लेना एक बार, जिससे कि आपको क्या होगा कि उन क्लासों को देखने के बाद आप कोई सी भी बुक लगाओगे तो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। क्योंकि मैंने उसमें बहुत छोटी से छोटी चीज़ें बताई हैं कि किसी भी संख्या को घटाना पॉइंटों में, जैसे कि आपको कोई संख्या दिखाई दे रही है कितना 2.5 है, बटे में घटाना, ठीक है, 2.5 में से माइनस के 100 करना, इस प्रकार से आपको सब चीज़ मैंने आपको वहाँ सिखाई है। उसमें भी आपको कोई सी क्लास देखो ना देखो तो आप फर्स्ट क्लास देख लेना, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में ये चीज़ें आपको सब चीज़ें सिखा दी हैं। क्योंकि उसमें आपको क्या है कि उसमें फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करना सिखाया, जैसे 20%, 30%, 40% की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन वैल्यू में जब तोड़ते हैं परसेंटेज को तो किस प्रकार से तोड़ते हैं। तो चलिएगा बिना देरी के अपना क्वेश्चन नंबर 42 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करते हैं और आपका टॉपिक है परसेंटेज। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है किसी वर्ग की एक भुजा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई। ठीक है भाई, बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। अब बात आती है क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। तो हम इसमें बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए, उतने का मतलब कितना होता है कि पहले जैसा रखने के लिए कितनी भुजा, मतलब पहले जैसा रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। तो पहले तो बात कर लेते हैं हम कितनी 30% की। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, देखिएगा बात करेंगे हम 30% की। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। बढ़ाने की बात कर रहा है तो इसको प्लस कर देंगे, ये कितनी हो जाएगी आपकी 13/10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13/10 हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को अगर सीधी भाषा में पढ़ें तो क्वेश्चन कहता है कि किसी एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। ठीक है, तो हमने देखा 10 से कितनी हो रही है, ये 10 से हो रही है आपकी 13 हो रही है। अब कितना अंतर आ जाएगा बताइए जल्दी से, 3 का जाएगा। और बटे में क्या आएगा, इसके बटे में आएगा आपका 13। 13 बटे में क्यों आएगा, 13 बटे में इसलिए आएगा क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था इस वीडियो का, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन कराए थे, मतलब इस चैप्टर के। ठीक है, जो आपकी एसटीआर द बुक की परसेंटेज है उसके मैंने 3 क्वेश्चन कराए थे। उसमें मैंने बताया था जब भी क्या पूछा गया हमसे, जब भी हमसे वापसी की बात करी जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए या कोई भी वैल्यू उतनी ही रखने के लिए, मतलब इस वैल्यू से इस तक पहुंचने के लिए, किस वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से हमें इस तक पहुंचने के लिए तो हमें बटे में ये वाली वैल्यू रखनी होती है, ना कि ये वैल्यू। और परसेंटेज के लिए हम क्या लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। जब हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, और 300 बटे कितना हो गया 13 हो गया। 13 से काट सकते हैं, 13 दूनी कितना होता है आपका, ये 13 दूनी होता है आपका 26, 13 दूनी 26, 27, 28, 29, 30 होते हैं। 30 कितना बचा, 4 बचा, और 13 का ना 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 तिया 39, 39 एक बचा और 1 बटे कितना हो जाएगा 13, मतलब 23 सही, 1/13 ये क्या आएगा आपका राइट आंसर आ चुका है। देखिएगा क्या आपके ऑप्शन में 23 से 1/13% है ये। ठीक है, 23 सही 1/13% आपका राइट आंसर आ चुका है। क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन में एक ही चीज़ देगा, क्या देगा कि किसी वर्ग की भुजा 1% 30% बढ़ा दी गई। ठीक है, बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा, ठीक है, इस वाले के बराबर रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। तो हम बटे में ये वाली संख्या लाएंगे, हमेशा बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो चलिएगा आपका राइट आंसर आ चुका 23 सही 1/13। बस आपको पहला क्वेश्चन समझाया, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 41 था। जल्दी से नोट कीजिए, इसको नोट करिए इसको।
बहुत सिंपल सवाल है, आप नोट करिएगा जल्दी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपने कितने 41 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, जल्दी से पढ़िए। अगर आपके पास बुक हो तो आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है यदि किसी वृत्त के व्यास में 10% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। यदि किसी वृत्त के व्यास में 10% की वृद्धि कर दी जाए। अब वृत्त का व्यास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता, ठीक है। बात कर लेते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं वृत्त का व्यास की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। जब पाई आर, थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि ऊपर क्वेश्चन आएगा देख नहीं रहे होगा आपका। वृत्त है ये, ठीक है। वृत्त का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आर हम काट देते हैं, बचता क्या, आर स्क्वायर बचता है। तो आर गुणा आर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है किसी वर्ग की एक भुजा मतलब यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। अब चाहे देखिएगा, आप चाहे इस प्रकार से कर लो, ठीक है, चाहे इस प्रकार से कर लो, नहीं तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं। वो पॉइंट ये है, जब भी आपको वृत्त दिखाई दे, ठीक है, क्या दिखाई दे, वृत्त दिखाई दे, मतलब वृत्त दिखाई दे और घन दिखाई दे, ठीक है, वृत्त दिखाई दे, घन दिखाई दे, कोई भी चीज़ आपको दिखाई दे, जैसे कि वर्ग दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, कोई फ्रैक्शन वैल्यू, एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो आपको उसको 2 बार लिखना है, ठीक है। इसको कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। या तो आप सूत्र से जा सकते हो। अब सूत्र से जाने के लिए आपको बता दूं, जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा कि वृत्त का व्यास, गोले का व्यास कितना होता है। फिर भी यहाँ थोड़ा थोड़ा समझाता चलूंगा, बस आपको यही देखना। अब आर स्क्वायर की बात करी गई तो हमसे पूछा कि 100% की वृद्धि कर दी जाएगी। कितने परसेंट की, 100%। 100% देखिएगा, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 100% फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1, ठीक है। 1 होती है, 1/1 होती है। वृद्धि करी जाएगी तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 से 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा ये 2/1। तो 1 से कितनी हो रही है, 1 से हो रही है आपकी 2 हो रही है, और 1 से कितनी हो रही है, 1 से 2 हो रही है। अब अंतर देखा, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, 1 ही करना कितना होता है, 1 होता है। अंतर देखेंगे कितने का आएगा, 3 का आएगा, बटे में कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। परसेंटेज की क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। अब 1 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, मतलब 1 है, नहीं कर सकता तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा आपका 300। कितना जाएगा आपका 300, 300 बटे कितना जाएगा 1। अब 1 काटेंगे तो कितना बचेगा आपका 300 ही, आपका 300% आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस ये चीज़ आपको आनी चाहिए। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 42 था, इसका राइट आंसर कितना आ चुका, 300%। नोट कीजिएगा इसको, चलिएगा नोट करिए फ्रेंड इसको जल्दी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो दिख ही रहे होंगे आपको, ठीक है। यहाँ दिख रहे हो, यहाँ दिख रहे हो, या वहाँ दिख रहे हो, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिएगा, आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 था, नहीं किया तो जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब देखिएगा, कहीं मिस्टेक हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि मिस्टेक हो जाती है तो गलती, भले ही मिस्टेक कैलकुलेशन में थोड़ी घनी हो जाए और कॉन्सेप्ट समझाते हुए अगर हो जाती है तो आपको क्या बताना, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो आपको कमेंट में बता देना है कि सर इतना मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, उसकी मिस्टेक नहीं मानना है, क्योंकि आप उसको सुधार सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ जाती है तो उसमें कॉन्सेप्ट में बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आपने गलत कराया है, बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देनी है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 कर लिया। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 43 देखते हैं, मतलब 43 क्वेश्चन। 43वां क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 कौन सा है, 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। अब इसमें कहा है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए। मैंने वो क्या बताया था आपको, वर्ग की बात बताई थी। जब भी वर्ग आए आपको क्या करना, 2 वैल्यू लेनी है। अगर आप चाहते हो इसका सूत्र लिखना, ठीक है। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। अगर मैं कहना चाहूँ तो कितना होता है, 6a कितना होता है, 6a² होता है। 6 तो कट जाता है, a को क्या लिख सकते हैं, a गुणा a लिख सकते हैं। चाहे आप इस प्रकार से कर लो, और नहीं तो आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना होगा, सीधा सीधा है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए। वर्ग की बात करी गई है तो वर्ग को क्या कितनी बार लिखना, 2 बार लिखना है, ठीक है। कोई फ्रैक्शन वैल्यू है 1 तो उसको क्या लिखना है, 2 बार लिखना है। जैसे इसमें कहा गया है दोहरा कर दिया जाए, ठीक है। कितना कर दिया जाए, 1 से कितना कर दिया जा रहा है, 2 कर दिया जा रहा है, तो 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार लिख लिया। अंतर देखेंगे, 2 दूनी 4 आएगा, 1 ही करना 1 आएगा। अंतर देखा कितने का आएगा, 3 का आएगा। 3 बटे कितना जाता है आपका 1 आ जाता है। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। और
मतलब ऊपर कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा, 300 बटे कितना हो जाएगा 1, 300 बटे कितना हो गया 1, और इसको जब हम काटेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका 300%। आपका राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था, क्वेश्चन नंबर 43। नोट कीजिएगा इसको जल्दी फ्रेंड। आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो दिखाई दे रहा होगा, बस आपको क्या करना है, ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें अभी थोड़ी सी दिक्कत का सामना है, क्योंकि मेरे से भी थोड़ी सी मैंने क्योंकि चैप्टर पढ़े हुए काफ़ी समय हो चुका है ये वाला मेंसुरेशन का, तो इसलिए मतलब ध्यान पे नहीं आती है, पर इतना है कि हाँ याद आ जाती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, आपको जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल से अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपका टॉपिक चल रहा है परसेंटेज का, तो आप परसेंटेज समझिए तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 हो चुका होगा, नहीं हुआ तो आप नोट कीजिए जल्दी से। और आपको सपा दिख रहा होगा, मोटा मार्कर है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। ठीक है भैया, हमें अब इसमें कुछ नहीं दे रखा, हमें देखिए आयत की लंबाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें क्या, जब भी आपको परसेंटेज में वैल्यू दे रखी हो, मतलब परसेंटेज में आपको आंसर पूछा हो, ठीक है, क्या पूछा हो, परसेंटेज में आंसर पूछा हो, तो जो आपके जो मतलब मेन वैल्यू होती है, जैसे 20 मीटर और 15 मीटर या 300 रुपये या 400 रुपये या 500 रुपये कोई सी भी हो, तो हम इस प्रकार से मतलब जिस प्रकार से हम करते हैं उसमें इनका यूज नहीं करते। अदरवाइज आप जिस प्रकार से करना चाहो उसमें कर सकते हो। जैसे कि मैंने तो सिंपल देखा, लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई है और चौड़ाई है, कितनी है, लंबाई और चौड़ाई कितनी है इसकी, यदि लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर बढ़ा दी जाए, 20 मीटर और 30 मीटर, तो लंबाई, तो क्या लिख सकते हैं हम, लेंथ, लंबाई गुणा चौड़ाई है ना, तो मैं इसको लेंथ गुणा ब्रीथ। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लेंथ गुणा ब्रीथ को अगर हम कहे जाए तो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बात कितने की कर रही है इसमें कर रहा है 20% और 30%। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखनी है और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू देखनी है। 20 पंजे 100 होते हैं, 1/5 होता है, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। वृद्धि की जा रही है तो प्लस कर देंगे, वृद्धि की जा रही है तो प्लस कर देंगे। वृद्धि की बात करी गई है ना इसमें, देखिएगा जल्दी से, हाँ वृद्धि की बात करी गई है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना। 5 से कितनी हो रही है, 5 से आपकी कितनी हो रही है, 6 हो रही है, और 10 से कितनी हो रही है आपकी, ये 13 हो रही है। अब 10 पंजे कितने होते हैं, 50 होते हैं। पर आपको क्या करना है, जब आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मल्टीप्लाई ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको क्या काटा पीटी करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, जब क्रॉस में कोई वैल्यू कटने वाली दिख रही हो तो आप काट सकते हो। जैसे हमने यहाँ देखा 2 से काटा 2 3 6 होता, 2 से काटा 2 पंजे 10 होता। अब हमारी फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी छोटी हो गई। अब हमने देखा 5 पंजे कितने होते हैं आपके, 25 होते हैं, और 13 या 39 होते हैं। 13 13 3 13 39। अंतर देखेंगे, अंतर कितने का आ जाएगा बताइए जल्दी से। 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। तो आपका अंतर आया कितने का, 14 का आया। और 14 बटे कितने पाया, 25 पाया। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। 25 चौका कितने होते हैं, 100 होते हैं, और 14 चौका कितने होते हैं आपके, 56 होते हैं। मतलब 14 × 4 करेंगे तो 14 चौका 56%। यहाँ आपका क्या आएगा, राइट आंसर आ चुका है। अगर देखिएगा घटाने में कोई दिक्कत होगी हो, जो 14% की जगह अगर कुछ और हो, ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, इसको ठीक कर लेना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको अगर मैं छोटी छोटी चीज़ें समझाता रहूँ, समझाने के लिए तो सब चीज़ समझाते हैं, पर इतना छोटा थोड़े की कैलकुलेशन भी करनी पड़े। पर इतना है कि हाँ कैलकुलेशन सही होगी, ऐसा करता हूँ। चलिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 था। क्वेश्चन नंबर 44 आपने कर लिया होगा, नहीं करा तो जल्दी से नोट कीजिएगा। ठीक है, जब भी आपको अगर अपोजिट वैल्यू दिखाई दे रही हो कटने वाली, तो उसको यहीं काट सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ काटेंगे तो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, और हमें कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 44 था, बहुत सिंपल सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है और हमको उसे किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 44। अब क्वेश्चन देखते हैं हम 45। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 45। तो देखिएगा ऊपर तो थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन है 45, क्योंकि आपका क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी ना वहाँ। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब इसमें क्या कहा है, वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, 6a² होता है, 6 कट जाता है, क्या होता है a गुणा a बचता है, मतलब a² को क्या लिख सकते हैं, a गुणा a। पर मैंने आपको सीधा सिंपल बताया था, जब भी आपको वर्ग की बात करें, क्वेश्चन में वर्ग की बात करें, वो भी परसेंटेज में वर्ग की बात करें और आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, जैसे 10% की दे रखी है, तो आपको उसे 2 बार लिखना है, ठीक है। तो हमें दे रखा 10% क्या कर रहे हैं आप, वो बढ़ा दी जा रही है ना 10 से, हाँ ठीक है। तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। बढ़ने की बात करेगा तो 11 बटे कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और 10 से कितनी हो गई, ये 11 हो गई। और 10 से कितनी हो गई, ये 11 हो गई। बस कुछ नहीं करना, 10 ढाई कितने होते हैं, 100 होते हैं। 11 11 में कितने होते हैं, 121 होते हैं। अंतर देखेंगे कितने का जाएगा, 21 का जाएगा, कितने पा जाएगा, 100 पा जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना आपका, 21% आपका राइट आंसर आ जाएगा निकल कर, जो कि आपका किसी न किसी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका कौन से ऑप्शन में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, 21% मतलब डी ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा आपके क्वेश्चन नंबर 45 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 46 जब हम करेंगे तो वो थोड़े से अलग टाइप से है, मतलब अलग बेस पर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 45 नोट कीजिए जल्दी से। बस आपको कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से एक बार सोल्व करके देखना। कुछ बुक तो लगा के देखो, बहुत मज़ा आता है। पर आपको जब थोड़ा सा मज़ा जब आएगा इनको करने में, जब आप मेरी जो परसेंटेज की जो मतलब पहली वीडियो पढ़ी है, जिसमें कि बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से वीडियो बनाई गई है, उन्हें देख लोगे तो आपको इन क्वेश्चनों को करने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप कोई सी बुक लगा सकते हो। अगर आप यहाँ से नहीं देखना चाहते तो मेरा एक चैनल और है, मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर के नाम से। उस पर मैं क्या कराता हूँ, मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर। उस पर यह है कि मेरी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI, SI, मतलब काफ़ी वीडियो पढ़ी है, वो भी किरण की बुक की, ठीक है। तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। उस पर रीजनिंग भी काफ़ी पढ़ी है। वो चैनल कभी पहले बनाया था और अब उस पर काम स्टार्ट कर दिया गया है। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 45 कर ले होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है और हमें उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर है 46। अब क्वेश्चन नंबर 46 हमारी सीरीज बदल लेता। वो सीरीज क्या बदलता है, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि आयत पर आधारित प्रश्न, ये कौन से प्रश्न होते हैं, ये होते हैं आपके आयत पर आधारित प्रश्न। अब आयत पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे तो हम किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो आयत पर आधारित प्रश्न है तो हम क्वेश्चन नंबर 46 पढ़कर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है यदि एक गोलक की त्रिज्या, गोलक है या गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब इसमें बात करी गई है किसकी, गोलक की, ठीक है। तो आपको गोलक का आयतन याद होना चाहिए, गोलक का वॉल्यूम याद होना चाहिए। और इसमें मैं एक पॉइंट और आपको बता दूं, वो पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, इसमें एक चीज़ देखनी है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, आपको गोलक दिखाई दे, ठीक है, गोलक दिखाई दे, गोला दिखाई दे, सिलेंडर दिखाई दे और घन दिखाई दे। घन तो नहीं, ठीक है, घन भी मान लेते हैं, चलो घन को छोड़ो, अभी घन का मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन अभी। बस आपको क्या करना है, गोलक दिखाई दे, गोला दिखाई दे, सिलेंडर दिखाई दे। अगर आपको ये 3 चीज़ें दिखाई देती हैं क्वेश्चन के अंदर, वो भी परसेंटेज में, और आपसे एक फ्रैक्शन वैल्यू बूझिए, जैसे कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बूझिए, किसकी, 20% की, तो हम इस 20% को कितनी बार लिख देंगे, 3 बार लिख देंगे। वो क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमारे इसमें जो सूत्र लगता है, जैसे गोलक का आयतन कितना होता है, ठीक है, गोलक का या गोले का आयतन कितना होता है, वो होता है हमारा कितना, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ, 3/4 पाई r की घात 3। पाई r की घात 3 होता है तो हमारा ये वाली संख्या कट जाती है, ये कट जाती है, बचता कौन सा, r की घात 3 बचता है। तो r को क्या लिख सकते हैं हम, r गुणा r। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी आपको क्वेश्चन में क्या दिखाई दे, क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ दिखाई दे, आपको गोलक दिखाई दे, गोला दिखाई दे, सिलेंडर दिखाई दे और आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो, तो बस आपको क्या करना है, उस संख्या को 3 बार लिखना है। पर जैसे कि मैंने आपको सूत्र लिख के दिखवाया, तो मैं गोलक का वो लिख देता हूँ, क्या है, गोलक है, गोलक का आयतन, गोलक का आयतन मतलब वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, बताइए जल्दी से, 3/4 पाई r की घात 3। ये कट जाता है, ये कट जाता है, बचता कितना, r की घात 3। अब हमें 50% की बात करी गई है, 50% बढ़ जाता है, तो 50% कितना होता है, 50% होता है 1/2, 50 दूनी 100। बढ़ाने की बात करी गई कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को 3 बार लिख लेना। 2 से कितनी हो रही है, 3 हो रही है, 2 से कितनी हो रही है, ये आपकी 3 हो रही है, 2 से कितनी हो रही है, ये आपकी 3 हो रही है। बस कुछ नहीं करना, 2 दूनी 4 दूनी कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं, 3 3 होती है, कितने होते हैं आपके, ये 27 होते हैं। 27 में अंतर देखेंगे हम कितने का आ जाएगा, बताइए जल्दी से।
अगर ये 8 है, यहाँ हम 7 मान लें, 7 से 7 घटाया कितने बचे, 20 बचे, 20 में से 1 कम करो तो आपका बचा 19। 19 अपॉन कितनी होगी आपकी 8 होगी, परसेंटेज के लिए क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। अब हम इधर सॉल्व कर लेते हैं इस वाली संख्या को, 19 बटे कितना है 8 है और परसेंटेज के लिए 100 है। अब इसको हम इधर सोल्व कर लेते हैं, आपको इतना दिख रहा होगा, नोट कीजिए और सोल्व करिए। अब आप इसको किसी चीज़ से काट सकते हैं, तो हमने एक संख्या से इसको काटा। किस संख्या से काटा, हमने इसको काटा 2 से, 2 चौक मतलब 2 से नहीं काट सकते, हम काट लें 4 से, क्योंकि 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर ये 2 से कट जाएगा, तो हमने काटा 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे तो 4 से कितनी बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा। जब ये 25 बार गया और हमने देखा कि 25 तो कट नहीं सकता ना 19 कर सकता, तो हमने 25 और 19 की मल्टीप्लाई करी, तो हमने देखा 25 और 19 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंजे 9, 5 नम 45, 9 पंजे 45 का 5 कितना बचा, 4 बचा, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 और कितना होगा ये आपका 22 हो गया। 25 नंबर 225 हो चुका है, गुणा करेंगे तो 1 पंजे 5 हो जाएगा और 1 दूनी 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 दूनी 2 हो जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। 475 आपका 25 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 475 आ जाएगा। क्या 475 आ रहा कुछ ज़्यादा आ रहा, लेकिन 9 पंजे 45, 25 नामा तो 225 होते हैं, इतना तो छोड़ दिया, गुणा करा 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 5 का 5, 5 2 7, 2 2 4, 475 आपका आ रहा है। 475 जब आपका आया, कितना आया 400, इसकी मल्टीप्लाई करी 19 गुणा 25 की, 1 मिनट रुकिए, किसकी 19 गुणा 25 की मल्टीप्लाई करी तो आपका आया 475। 475 यहाँ भी लिख देता हूँ मैं 475 और अपोन में कितना आपका 2 है। अब हम इसको काट लेते हैं, या किसी से 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 2 दूनी कितना होता है आपका 4 होता है। ठीक है, 2 तिया कितना होता है 6 होता है आपका, कितना बचा 1 बचा। ठीक है, 1 बचा और 2 सत्ते कितने होते हैं आपके 14 होते हैं और 2 पंजे कितने होते हैं 10 होते हैं। 237.5% ये आपका राइट आंसर आ चुका है। क्या किसी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है ये? जी बिल्कुल हमें देखने को मिल सकता है। किस में देखने को मिल सकता है बताइए जल्दी से, ये किस में देखने को मिल सकता है? तो हमें ये आपका मिल सकता है 237.5 ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 46 था। बस आपको थोड़ी समझाने में दिक्कत होती है पहले क्वेश्चन को। कैलकुलेशन तो देखिए मैं चाहता तो यही कह देता 19/8 गुणा 100 और इसको सर्कल कर देता, गोला कर देता और कह देता कि आप इसको कैलकुलेशन करके देख लेना। पर क्या है कि आप 1 मिनट फालतू देख लो पर कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या संख्या किस प्रकार से कट के आई। ठीक है, किस प्रकार से कोई भी संख्या कट के आई है। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 46 कर ले होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 भी इसी प्रकार का होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा, ठीक है, घन की प्रत्येक भुजा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने उसमें घन बताया था कि घन का डाउट हो सकता है, पर घन की भी हमने दे रखा है कि घन का क्या होता है, घन का वॉल्यूम होता है। घन का वॉल्यूम होता है आपका क्या 1/3, 1/3 होता है, कुछ और होता है। ठीक है, बस आपको क्या देखना है, मैंने इसमें डायरेक्ट ही कुछ नहीं है कि घन का आयतन तो होता है या घन का वॉल्यूम होता है, वो होता है आपका 1/3 या 6 समथिंग 1/3 ही होता है। ठीक है, आप इसको इतना ही रहने देना। देखिएगा ऐसा होता है ना, जिस चैप्टर को पढ़ते रहते हैं तो उसका ध्यान रहता है, पर अब वो चैप्टर मेंसुरेशन पढ़े हुए समथिंग काफ़ी समय हो गया है, अर्थमेटिक ही पढ़ने में लगे पड़े, तो समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ तो आदमी भूल ही जाता है। क्योंकि मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि काफ़ी सारे सूत्र हैं, 4/3 पाई वो 3/4 पाई r की घात 3। ठीक है, काफ़ी सूत्र हैं, तो आपको क्या करना है, इनसे घबराना नहीं है। बस आपको जब मैं वो सब पढ़ाऊंगा ना तो बस एक बार पढ़ने की दिक्कत होगी, फिर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन 47 कहता है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा, जब भी आपको घन की बात करी जाए, घन की बात करी गई है तो आपको जो भी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो आपको उसको कितनी बार लिख देना है, 3 बार लिख देना है। ठीक है, अब मैं इसको लिखवा नहीं सकता यहाँ, में थोड़ा सा डाउट है कि घन का आयतन तो होता है या घन का वॉल्यूम तो होता है वो 1/3 होता है या 6 1/3 होता है, ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, ठीक है, जहाँ तक उम्मीद है वो होता है आपका। ठीक है, छोड़ो इसको, बस आपको इतना देखना है कि क्वेश्चन नंबर 47 जब भी आपको घन की बात करी जाएगी तो कितना होता है कि 1/3 तो होता है। बहरहाल मेरे को ये नहीं पता कि 6 1/3 होता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 47 में दे रखा है कितनी परसेंट की, 10% की।
जब 10% की वृद्धि की बात करी गई है तो 10% कितना होता है, 1/10 होता है। वृद्धि कितनी हो जाएगी, 11/10 हो जाएगी। तो इसको 3 बार लिख लेंगे। 10 से कितनी होगी, जो आपकी 11 होगी, 10 से कितनी होगी, ये आपकी 11 होगी, और 10 से कितनी हो जाएगी आपकी, ये 11 हो जाएगी। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो सर इतनी लंबी मल्टीप्लाई या कोई कट भी नहीं रही संख्या, तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिएगा भाई, ये तो आपको नॉर्मल करना पड़ेगा। आपको इसने समथिंग 15 तक तो वर्ग याद होने चाहिए, और 15 तक ही क्यूब आए, मतलब 20 तक वर्ग याद होने चाहिए, और 15 तक क्यूब याद होने चाहिए। हमने देखा 10 धाई 100 धाई कितने होते हैं आपके, 1000 होते हैं। कितने होते हैं, 1000 होते हैं। 11 11 में 121, 121 और 11 की वो 11 11 में 121, 121 11 का लेंगे तो 1331 आता। कितना आता, 1331। अब अंतर देखेंगे कितने का आ जाएगा हमारा, 331 का कितने पा जाएगा, 10,000 पा जाएगा, मतलब 1000 रुपये। 10 धाई 100 धाई 1000, परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। ठीक है, अब हम इसको कहाँ सोल्व करेंगे, अब हम इसको इधर सोल्व कर लें या आप सोल्व कर लोगे इसको, बताइए जल्दी से। आप बताइएगा, और आपको 1 मिनट का समय दे रहे हूँ कि आपका राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइएगा। तो चलिएगा सोल्व कर लेते हैं। आपने कर लिया होगा जहाँ तक है कि ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं है। 1331 बटे कितना है कि 1000 गुणा 100। हमने देखा 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, मतलब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गया। अब हमारे पास संख्या बची 331 बटे 10। अब 1331 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना होता। जब भी डिवाइड करना तो हमने देखा 3 3 और ये 1 है आपका, क्या है, 3 3 1 है। तो हमें इससे पहले एक संख्या से पहले 0 लगा देते हैं। जब नीचे वाला 0 हटाते हैं तो पॉइंट, मतलब पॉइंट 0 नहीं लगाते, पॉइंट लगाते हैं, और हमारा कितना आएगा, ये 1 आएगा, मतलब 31.1% ये आपका राइट आंसर आ चुका है। क्या आपका 33.1 किसी ऑप्शन में है, देखिएगा 33.1, हाँ आपका किसी ना किसी ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। बट देखिएगा, आपको थोड़ा सा एक ही डाउट था आज इस क्वेश्चन में कि जो हम आपका घन का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो बता नहीं पाए कि आपका 6a² होता है या 49a² होता है। थोड़ा सा मतलब आ नहीं रहा है माइंड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी मैं समझा दूंगा जब आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, वो 48। कौन सा क्वेश्चन था ये, 47 था। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या, अब बात आती है सिलेंडर की। सिलेंडर का तो भाई हमें याद है, ठीक है, सिलेंडर का तो हमें याद है। क्या होता है, वॉल्यूम होता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। क्या होता है, πr²h, क्योंकि बस पूछो मत ना, उसका ध्यान नहीं रही है मेरे। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम की जाती है, अब त्रिज्या की बात करी गई है इसमें। अब देखिए बात, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी, कि मैंने बताया था कि जब भी सिलेंडर की बात करी जाए और किसकी बात करी जाए, और घन की बात करी जाए, गोलक की बात करी जाए या गोले की बात करी जाए, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आपको कुछ नहीं करना। अगर एक फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है तो आपको क्या कर देना है, उस फ्रैक्शन वैल्यू को 3 बार लिख देनी है, उसको तोड़कर, ठीक है। वृद्धि करके या मतलब वृद्धि करके या कमी करके कितनी बार लिख देनी है, 3 बार लिख देनी है। पर यहाँ हमें कितनी वैल्यू दे रखी है, सिलेंडर में दे रखी है 2 वैल्यू, और 2 वैल्यू जब हमें दे रखी होती हैं तो हमें ये मालूम नहीं होता कि कौन सी, या तो हमारा 50% जो कम की जा रही है उसे 2 बार लिखेंगे, या जो 50% बढ़ाई जा रही है उसे 2 बार लिखेंगे। तो इसके लिए तो भाई हमें सूत्र याद होना चाहिए। तो हमें पता है कि सिलेंडर की त्रिज्या है तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, वो क्या लिख रहा है, सिलेंडर है, ठीक है। अब सही है, सिलेंडर का कितना होता है, वॉल्यूम होता है आपका, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। कितना होता है, πr²h। इसमें पाई तो कट जाता है, और हमें क्या दे रखा, वैल्यू दे रखी है, किसी न किसी चीज़ की दे रखी होगी। किस किस चीज़ की दे रखी है हमें, तो वैल्यू हमें दे रखी है किसकी, कि यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या r बराबर दे रखा हमें 50%, ठीक है। कितना दे रखा है, r बराबर दे रखा है हमें 50%, और दूसरा क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है h बराबर 50%। तो ऊंचाई दे रखी है, हाइट बराबर दे रखी है 50%। अब इसको तोड़ेंगे तो 50% को 1/2 ही हो जाता है, इसको भी तोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा। पहले में क्या की जा रही है, पहले में की जा रही है आपकी 50% की कमी की जा रही है, तो कितना 2 में से 1 घटाएंगे तो ये 1/2 ही रहेगा, और इसको क्या वृद्धि की जा रही है तो 3/2 हो जाएगा। अब हमें मालूम है कि r² है, तो r कितना, r की वैल्यू कितनी, 1/2 है। 1/2 को हम अगर लिखेंगे
तो हमने लिखा 1 से कितनी हो गई, 2 हो गई। पर इसे 1 से 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिखेंगे कि 1 से 2 हो गई है। अब एच कितना है, 3/2 है, तो 3 से कितनी हो रही है, 3 से, मतलब 3 से नहीं 2 से, ठीक है। नीचे 1/2 होती है ना, तो हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, हमने 1 से 2 नहीं लिखी, उल्टा लिख दिया। इसका कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कितनी हो जाएगी, 2 से 1 हो जाएगी, 2 से कितनी 1, 2 से कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और ये 2 से कितनी हो रही है, 2 से हो रही है 3। अब सही है। अब हम सोल्व कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 ही का ना 3, 3 ही का ना 3। अंतर देखेंगे कितने का आएगा, 5 का आएगा, कितने पा जाएगा, 8 पा जाएगा। परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। अब 4 से काट लेते हैं, हमने 4 से काटा तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 25। 25 पंजे कितने होते हैं आपके, 125 होते हैं। 125 अपॉन कितना हो गया आपका, 2 हो गया। 25 पंजे 125, 25 अपॉन कितना हो गया आपका, 2 हो चुका है। अब 125 को जब हम काटेंगे तो बताइए कितना कटेगा, मतलब 125 अपॉन 2 को काटेंगे तो 2 छंग कितना होता है आपका, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 छंग 12 हो गया, और 2 छंग 12। अगली संख्या कौन सी है, 5 है, तो 2 दूनी 4 पॉइंट 1 बचा, 2 पंजे 10, तो 62.5% ये आपका राइट आंसर आ चुका है। क्या किसी ऑप्शन में है आपका 62.5%? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ही करना था, क्योंकि इसमें सिलेंडर की बात करी गई है और हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू दी होती, ठीक है, एक फ्रैक्शन वैल्यू दी होती तो हम इस पर नहीं कर पाते, ठीक है, नहीं कर पाते। जल्दी से नोट कीजिए इसको, मैं तो आपको नोट के लिए छोड़ा था ना, नोट करिएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है और हमें उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, वो 49। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयत में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। गोले की बात करी गई है, गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, गोले का वॉल्यूम मैंने बताया था आपको 3/4 पाई r की घात 3। अब मैं इसको लिख कर दिखाऊंगा कि मैंने पहले ही बता देता हूँ कि गोले की त्रिज्या का जो वॉल्यूम होता है, गोले की त्रिज्या का आयतन होता है 3/4 पाई r की घात 3, ठीक है, 3/4 पाई r की घात 3 होता है। और इसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दी क्या क्वेश्चन में, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, कितनी करी जा रही है, दुगनी करी जा रही है, 1 से कितनी हो रही है, 2 हो रही है। गोले की बात करिएगा तो इसको 3 बार लिख देंगे, 1 से 2, 1 से कितनी लिख देंगे, 2 लिख देंगे, बस 2, 1 ही का ना 1 होता, 2 दूनी 4 दूनी कितना होता 8 होता। अंतर देखेंगे कितने का जाएगा, 7 का जाएगा, कितने पा जाएगा 1 पा जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, और 7 मल्टीप्लाई हम 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 700, हाँ 700% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आपका 700 राइट आंसर आ चुका है। और अब आपसे हम कुछ अलग टाइप के सवाल आ चुके हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 50 तो है हमारा अलग टाइप का है, उसमें बोला गया है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो हम क्या करेंगे कि इस टॉपिक को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके आज सिम्पलिंग 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लेना। और इसमें मैं बता दूं कि गोले की, अगर आप सोचो कि गोले का वॉल्यूम बता दो तो गोले का वॉल्यूम कितना होता है, गोला बराबर मैं लिख देता हूँ, गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आपका 3/4 पाई r की घात 3। ये कट जाता है, ये कट जाता है, r की घात 3 बचता है, तो r गुणा r करने के बाद हम इस संख्या को 3 बार लिख देते हैं। बस कुछ नहीं था इसमें और ज़्यादा। तो चलेगा फ्रेंड, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आपको बता दूं, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें भाई, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, वीडियो बनती है, एडिटिंग होती है, हर चीज़ होती है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दो, जिससे कि उन बच्चों की हेल्प हो सके जो हमसे पढ़ना चाहते हैं। चलिएगा, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।